जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का टॉपिक है भाषा एवं शिक्षण। ठीक है, इसके सिद्धांत क्या है, इससे कौन सा प्रश्न बनता है, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे जो आपकी जीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य क्या है। देखिए, यूपी टेट 15/10/2017 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर होगा स्वानुभूत विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना। यानी अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य का अर्थ है स्वयं अनुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, सीटेट 18/9/2016 में पूछा गया था। तो भाषा अर्जन के बारे में यह सहज होता है, यह कथन सही है। भाषा अर्जन सहज होता है। यह एक अर्जित संपत्ति है जो व्यक्ति के प्रयासों से सीखने वाली परिस्थितियों एवं वातावरण में संभव होता है। चलिए अगला है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। देख सकते हैं, यूपी टेट 19/12/2016 में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा टॉरेंस ने। टॉरेंस ने सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया, जिसके कुछ मापक हैं धारा प्रवाह, लचीलापन, वास्तविकता, विस्तार पूर्वकता एवं अमूर्तता। चलिए आगे देखते हैं। भाषा सीखने का सही क्रम क्या है। तो भाषा सीखने का सही क्रम है सुबोपली। सुबोपली, ठीक है, यानी पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। देख सकते हैं, यूपी टेट 19/12/2016 में पूछा गया है। चलिए, सीखने के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देख सकते हैं, सीटेट 21/2/2016 में पूछा गया। 4 ऑप्शन है। सीखना कौशलों के संचय के समान है, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है, सीखना एक निष्क्रिय ग्रंथशील प्रक्रिया। निष्क्रिय तो होगा ही नहीं, ठीक है, निष्क्रिय नहीं होगा। उसके बाद सीखना विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि सीखना जो है, सीखने के सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती है। ठीक है, सीखना जो है इसको कौन सुविधा देती है, सामाजिक क्रिया। हम लोग समाज में सभी तरह की एक्टिविटी को देख के सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं कि सीखना एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है। सीखने में अनेक तत्व सहायक होते हैं, जैसे आसपास का वातावरण, शिक्षण संस्थान, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि। ये सभी सामाजिक क्रियाओं में आते हैं। 6 नंबर है कि कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है। व्याख्यान नहीं होगा, निर्देश नहीं होगा, पुरस्कार नहीं होगा, संवाद हो जाएगा। ठीक है, सीटेट 21/2/2016 में पूछा गया है। चलिए, संवाद एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें 2 पक्षों के विचारों तथा ज्ञान का आदान प्रदान होता है। नई सोच एवं नवीन ज्ञान की उत्पत्ति संवाद में ही होती है तथा तर्क वितर्क की क्षमता का विकास होता है। इसके विपरीत व्याख्यान, निर्देश, पुरस्कार एक तरफा प्रक्रिया है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन से सीखने के सही स्तर हैं। सीखने का सही स्तर कौन सा है। देखिए, रीट 7/2/2016 में पूछा गया था। तो सीखने का सही स्तर है आपका तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं। यानी सीखना मनुष्य के व्यवहार का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम तथ्य का निर्धारण होता है, उसके बाद तथ्यों के आधार पर सूचनाओं को एकत्रित कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, फिर इसके बाद उस ज्ञान को बोध यानी आत्मसात किया जाता है तथा अंत में ज्ञान प्राप्ति में विशिष्टता आ जाती है, जिसे प्रज्ञान कहा जाता है। चलिए अगला, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी सुबोपली। मैंने पहले भी आपको बताया, इस सवाल रीट में भी पूछा गया था। देखिए, भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है। देख सकते हैं, रीट 7/2/2016 में पूछा गया। तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, सीटेट 20/9/2015 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, सवाल था कि समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल कौन नहीं है। तो मूल्य और विश्वास का अर्जन ये शामिल है, एक संस्कृति की रीति और मानदंडों को सीखना शामिल है, कौशलों का अर्जन शामिल है, लेकिन आनुवांशिक संचरण शामिल नहीं है। समाजीकरण की प्रक्रिया में
मूल्यों, विश्वासों, कौशलों का अर्जन शामिल किया जाता है। रीति रिवाज, मानदंड में भी समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं, परंतु आनुवंशिक संचरण को समाजीकरण में शामिल नहीं करते हैं। आगे है कि उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। सीटेट 20/9/2015 में पूछा गया था। तो इसका हो जाएगा भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना। भाषा शिक्षण का इस स्तर पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना है, क्योंकि जब हम भाषा को नियमबद्ध तरीके से सीख पाएंगे तभी हमें भाषा के अलंकारिक रूप, साहित्य, विधाओं में रचना तथा व्याकरण को कंठस्थ कर पाएंगे। चलिए, जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करें तो उसे कहते हैं, देखिए यूपीटेट 2011-18 में पूछा गया था, तो उसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत। छात्र सदैव शिक्षक की भाषा का अनुकरण करते हुए बोलने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक क्या है। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, देखिए सीटेट 9/12/2018 में पूछा गया है। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। ठीक है, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो इस कथन पर आपकी राय क्या है। देखिए सीटेट 9/12/2018 में पूछा गया था। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो इस कथन पर आपकी राय क्या है। तो इस कथन में यह राय कि यह बहुत हद तक संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य क्या है। भाषा की पाठ्यपुस्तक की उपलब्धता, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, यही हो जाएगा समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, तभी आप हिंदी भाषा को सीख पाइएगा। सीटेट में पूछा गया सवाल है। साहचर्य के नियम क्या है। यूपीटेट में पूछा गया था 23/2/2014 में। तो साहचर्य का नियम है समानता का नियम, वैषम्य का नियम और समीपता का नियम। अगला है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। देखिए 23/2/2014 में पूछा गया, तो ये हो जाएगा बालक का। ठीक है, वर्तमान समय की शिक्षा बाल केंद्रित होती है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं शिक्षण विधियां आदि का निर्माण किया जाता है। आगे सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है। बिहार टेट यानी बीटेट में पूछा गया सवाल है। ठीक है, 2017 में परीक्षा हुआ था, उसमें पूछा गया था। तो आंसर होगा जिज्ञासा। चलिए, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्यपरक पक्ष पर बल देने का आशय है। तो इसका आंसर होगा भाषा प्रयोगों पर बल देना। सीटेट 22/2/2015 में पूछा गया सवाल है। भाषा और चिंतन में संबंध क्या होता है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है पूर्णतः सही, आंशिक रूप से सही, पूर्णतः गलत, व्यर्थ का। देखिए पूर्णतः सही हो जाएगा। भाषा और चिंतन में पूर्णतः सही होता है। सीटेट में पूछा गया सवाल है। जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं अधिगम का धनात्मक अंतरण। ठीक है, इसका अर्थ है कि जब एक क्षेत्र का अधिगम दूसरे क्षेत्र के अधिगम में सहायता करे, अधिगम की गति और क्षेत्र दोनों में वृद्धि धनात्मक अंतरण के कारण ही होती है। चलिए, विद्यार्थियों में भाषा की रुचि का विकास करने का उपयुक्त उपाय कौन सा। देखिए एचटेट में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों को मौखिक रूप से अधिकाधिक समझाना। भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है। तो घर को माना जाता है। ठीक है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा घर को माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चा अपने घर की भाषा को ही सीखता है और बच्चे की प्रथम अर्जित भाषा मातृभाषा ही होती है। आगे भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, सहज एवं स्वाभाविक रूप से परिवेश के माध्यम से भाषा अर्जित की जाती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण रहता है। और भाषा अर्जन में अर्थ भी समाज से स्वतः ही प्राप्त होते हैं, जबकि भाषा अधिगम में कई बार सीखने पड़ते हैं। भाषा अर्जन में मुख्यतः सुनना, बोलना कौशल शामिल है, जबकि भाषा अधिगम में अनेक बार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों कौशल सीखने पड़ते हैं। चलिए, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा का डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश होती है। तो हो जाएगा सचेतन और कालबद्ध। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है।
तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, देखिए सीटेट 21/9/2014 में पूछा गया, भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास करना। चलिए, चौमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चौमस्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। सीटेट 28/7/2013 में पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा अर्जन क्षमता। चलिए आगे देखते हैं। सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाती। यह उदाहरण किसका है? यह है भाषा अर्जन का। वो अपने आसपास के वातावरण से सीखती है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो ये अंतर है भाषिक परिवेश की उपलब्धता। भाषा अर्जन व भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर यह कि भाषा अर्जन को आसपास के भाषिक परिवेश की आवश्यकता होती है, परंतु भाषा अधिगम हमें निश्चित कक्षा, शिक्षक व पाठ्यपुस्तकों के द्वारा प्राप्त होती है। अगला है भाषा अर्जन क्या है? तो भाषा अर्जन सहज व स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन आसपास व घर के वातावरण पर निर्भर करता है। जितना अच्छा व सहज वातावरण मिलेगा उतनी शीघ्रता से भाषा अर्जन होता है। अगला है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह विचार किसका है? इसका आंसर आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। देखिए सीटेट 26/6/2011 में पूछा गया था। और आज का ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें अभी और बहुत सारे सवाल हैं और मेरे पास और भी टॉपिक हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।